उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और लोगों के दिलों में बसती सादगी। लेकिन इस गांव के किनारे नदी के पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रहता था एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में भगवान ने कला का जादू भर दिया था। उसका नाम था राजेश। राजेश बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप का साया उसके सिर से बहुत पहले उठ चुका था, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था कि इस अकेले कलाकार के हाथों से दुनिया सुंदर बनती रहे। लोग कहते थे, राजेश पत्थर नहीं तराशता, वो पत्थर में छिपे भगवान को बाहर निकाल देता है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन आज राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, मिट्टी फटकर दरारों में बदल चुकी थी। राजू अपने खेत की ओर चल पड़ा। जब राजेश अपने खेत के पास पहुंचा, तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें खेत को देखकर भर आईं। जिस खेत में कभी हरी भरी फसल लहराती थी, आज वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल ही नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? राजू की आंखों के सामने अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे। राजेश की मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो अपने पूरे परिवार की उम्मीद था। लेकिन आज उसकी उम्मीदें सूखी जमीन की तरह बिखर रही थी। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राजू पीछे मुड़कर देखता है। अरे राजेश, सुबह सुबह खेत में क्या देख रहा है? क्या बताऊं बिरजू, इस साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। बिरजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजू को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मदद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। अरे बेटा राजेश, तेरी मूर्तियां तो शहर के मंदिरों में भी जा रही हैं। सब भगवान की कृपा है काका, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसके दिल में दया नहीं, सिर्फ घमंड और लालच था। उसका नाम था नीतीश। नीतीश गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। क्यों रे राजेश, सुना है तेरी बनाई मूर्तियां शहर के बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर बिकती हैं। जी नीतीश बाबू, यह सब लोगों का बड़प्पन है जो मेरी कला की कदर करते हैं। बातें बनाना भी खूब जानता है तू। सुन राजेश, मुझे तेरी ये जमीन चाहिए। यहाँ मैं अपना बड़ा गोदाम बनवाऊंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले और ये जगह खाली कर दे। माफ कीजिए नीतीश बाबू, ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मेरे पिता ने यहीं अपनी आखिरी सांस ली थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। अरे ओ 2 कौड़ी के कलाकार, तुझे अपनी मौत बुलानी है क्या? नीतीश बाबू को मना करता है। सोनू, चुपचाप यहां से चला जा। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। अबे ओ, अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता है क्या? सुन सोनू, अगर मेरा एक हाथ गलती से तुझ पर या इस नीतीश पर पड़ गया ना, तो तुम दोनों इस दुनिया को फिर कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है राजेश, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी।
याद रख, नीतीश को ना सुनने की आदत नहीं है। मैं तुझे सोचने के लिए 3 दिन देता हूँ। चल सोनू। राजेश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई की आग जल रही थी। उसे पता था, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है ईमानदारी और अत्याचार के बीच। और ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई थी। पैसे की चिंता मत करो, बस एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? तुम अपना आधा खेत मेरे नाम कर दो। राजू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? आधा खेत? राजू को यकीन नहीं हुआ। जिस दोस्त के साथ उसने बचपन बिताया था, वही आज उसके मुश्किल समय का फायदा उठाना चाहता था। बिरजू, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना, और आज तुम मुझसे मेरी जमीन मांग रहे हो। राजू, दुनिया में कोई भी बिना फायदे के मदद नहीं करता। सोच लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। राजू चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसकी जमीन, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, और दूसरी तरफ उसका परिवार, जिसे भूखा नहीं देख सकता था। राजू आसमान की तरफ देखता है। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? उसी समय राजेश का पैर अचानक जमीन के एक पत्थर से टकराया। राजू नीचे झुककर पत्थर हटाता है। जैसे ही पत्थर हटाया, राजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये क्या है? दोनों ने मिलकर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में पूरा घड़ा बाहर आ गया। राजू धीरे से घड़ा खोलता है, और जैसे ही घड़ा खुला, अंदर की चमक से दोनों की आंखें चौंधिया गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। सोना? इतना सारा सोना? राजू हैरान था, लेकिन बिरजू की आंखों में अब सिर्फ एक ही। राजेश, ये घड़ा मेरे खेत की तरफ मिला है, इसलिए ये सोना मेरा है। क्या? अभी कुछ देर पहले तक तुम मेरा खेत खरीदना चाहते थे, और अब ये सोना भी तुम्हारा? दोस्ती अब लालच में बदल चुकी थी, और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी लड़ाई जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। सोने के सिक्कों से भरा वो घड़ा अब 2 दोस्तों के बीच झगड़े की वजह बन चुका था। राजू और बिरजू के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के लोग धीरे धीरे खेत की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। अरे राजू, बिरजू, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, फिर ये झगड़ा क्यों? काका, ये घड़ा हमें खेत में मिला है, लेकिन बिरजू कह रहा है कि ये सोना सिर्फ उसका है। हाँ, क्योंकि ये घड़ा मेरे खेत की तरफ मिला है, इसलिए ये सोना मेरा है। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सही कौन है और गलत कौन। तभी गांव के सबसे सम्मानित आदमी मुखिया जी वहां पहुंचे। मुखिया जी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। सभी लोग सम्मान से रास्ता छोड़ देते हैं। शांत हो जाओ सब लोग, पहले पूरी बात बताओ। मुखिया जी, मैंने और बिरजू ने मिलकर ये घड़ा निकाला, लेकिन अब ये कह रहा है कि सोना सिर्फ इसका है। कुछ पल तक पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मुखिया जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अगर ये घड़ा तुम दोनों को मिला है, तो इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। लेकिन मुखिया जी, ये सोना मेरा है। अगर ये तुम्हारा है, तो तुम्हें डर किस बात का है? मुखिया जी ने कुछ पल सोचा और फिर ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। आज रात ये घड़ा गांव के मंदिर में रखा जाएगा। कल सुबह जिसका दिल साफ होगा, भगवान उसी को ये सोना देंगे। राजेश शांत था, लेकिन बिरजू के दिल में एक खतरनाक योजना बन रही थी। बिरजू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज रात चुपके से मंदिर से सोना चुरा लूं, तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसे ये नहीं पता था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है
और कभी-कभी भगवान खुद सच्चाई का साथ देते हैं। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में बादल छाए थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक आदमी जाग रहा था। वो था बिरजू। अगर आज रात में मंदिर से वो सोना ले आया तो सुबह सबको लगेगा भगवान ने मुझे ही चुना है और फिर सारा सोना सिर्फ मेरा होगा। बिरजू धीरे धीरे अपने घर से निकलता है। उसके हाथ में एक लालटेन है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। मंदिर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। रात में वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लालच डर से भी बड़ा होता है। बस थोड़ी देर, फिर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बिरजू की आंखें लालच से चमक उठीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और घड़े को उठाने लगा।